तो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं फुल प्राइम। सो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि एक हम लोग को नंबर दिया होगा और उसमें हम लोग को चेक करना है कि वो नंबर जो है फुल प्राइम है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फुल प्राइम कहते किसको हैं। तो फुल प्राइम वो नंबर होते हैं जो कि खुद एक प्राइम नंबर होते हैं और उनके सारे डिजिट जो हैं वो सारे प्राइम होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है 31। तो अगर हम लोग देखें तो 31 जो है वो एक प्राइम नंबर है, लेकिन जो इसके डिजिट्स हैं 3 और 1 ये प्राइम है, बट 1 जो है वो प्राइम नॉट प्राइम है, ये प्राइम ये नहीं है। तो इसीलिए ये एक परफेक्ट फुल प्राइम नहीं होगा। तो इसीलिए आउटपुट में हमको 0 दिया हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं 37। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 37 एक प्राइम है और इसके जो दोनों डिजिट्स हैं 3 और 7 वो भी एक प्राइम है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये पूरा जो फुल प्राइम का जो कंडीशन है वो फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को आउटपुट में 1 दिया हुआ है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा इनपुट नंबर है, जो हमारा n है, उसको हम लोग चेक करेंगे कि ये प्राइम है या नहीं। चेक इफ इट इज प्राइम और नॉट। तो अगर ये नंबर प्राइम है तो उसके बाद हम लोग इसके डिजिट्स को चेक करेंगे। डिजिट्स कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग उसको 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो एक डिजिट प्रोवाइड करता है। तो जो भी हमारा n होगा उसका एक डिजिट फाइंड करने के लिए n% 10 अगर हम लोग कर देंगे तो वो जो रिमाइंडर देगा वो एक डिजिट्स देगा। तो इसी तरह से हम लोग डिजिट एक्सेस करके उसको फिर हम लोग चेक करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं। तो अगर सारे डिजिट्स प्राइम होंगे तो वो नंबर जो है वो फुल प्राइम होगा। तो इसका जो एक्चुअल कोड है वो हम लोग कोडिंग सेक्शन में देख लेंगे। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि एक हम लोग को फंक्शन लिखना है जो कि एक इंटीजर लेगा और वो बताएगा कि ये प्राइम है या नहीं। उसके बाद फिर अगर वो प्राइम है तो हम लोग यहाँ पे एक इफ लगाएंगे, फिर चेक करेंगे n को, इफ़ n इज़ प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे चेक इफ ऑल डिजिट्स आर प्राइम और नॉट। अगर इसमें से एक भी डिजिट प्राइम नहीं हुआ तो हम लोग यहीं पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और अगर ये सारे डिजिट प्राइम हुए तो लास्ट में हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अगर यहाँ पे n ही प्राइम नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लोग एल्स लगा के यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो अब इसका हम लोग कोडिंग देख लेते हैं कि एक्चुअल कोड हम लोग इसका कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये फंक्शन देख लेते हैं जो कि बताएगा कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। तो अगर वो नंबर 1 से इक्वल या उससे कम होता है तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न कर देना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक लूप चलाएंगे जो कि i इक्वल्स टू 2 से चलेगा और i इज लेस देन और इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलेगा एंड i प्लस प्लस होता रहेगा। अगर किसी भी आइट्रेशन में n% i डबल इक्वल्स टू 0 हो जाता है, यानी कि अगर जो n का वैल्यू है अगर वो i के वैल्यू से फुली डिविजिबल हो जाता है तो वो एक प्राइम नंबर नहीं है और उस केस में हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस लूप से बाहर आने के बाद यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर देगा। उसके बाद इस फंक्शन को हम लोग को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि अगर वो नंबर प्राइम है तब फिर उसके जो डिजिट्स हैं उसको हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे डिजिट्स को चेक करने के लिए वो तब तक एक लूप लगाएंगे हम लोग और वो तब तक चलेगा जब तक n का वैल्यू नॉन जीरो है।
उसके बाद रिमाइंडर निकालेंगे, उसका एक एक डिजिट निकाल के हम लोग चेक करते रहेंगे। अगर वो एक भी डिजिट प्राइम नहीं होता है तो वहीं पे हम लोग को रिटर्न 0 कर देना है, और अगर वो प्राइम होता है तो फिर अगले डिजिट के लिए हमको आगे बढ़ जाना है, चेक करते रहना है, और एन को हम हर एक आइट्रेशन में अपडेट करते रहेंगे। अगर ये पूरा लूप चला, जिसका मतलब है कि एन के सारे जो डिजिट्स हैं वो एक प्राइम नंबर है, तो उस केस में हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, जिसका मतलब है कि वो नंबर भी प्राइम है और उस नंबर के सारे डिजिट्स भी वो भी प्राइम है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बाहर के केस में हम लोग यहाँ पे एल्स लगा देंगे और वो रिटर्न 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग रन करा के टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट केस पास हो गया है। एक सेकेंड टेस्ट केस इनपुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड टेस्ट केस भी पास हो गया है, तो इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल 305 टेस्ट केस थे और सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू।